जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। हम सभी पर माता सरस्वती जी की कृपा बनी रहे। सभी को शुभ संध्या। आज हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे उस टेस्ट का जो मंडे को हम लोगों का टेस्ट हुआ था। तो ये आपका तीसरा टेस्ट है। इसका सारा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसका स्क्रीन जो है रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि कुछ बच्चे जो अब्सेंट थे उनको इसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाए। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे आपको आपके पास अगर ज़्यादा समय नहीं रहा और आपका नज़दीक है एग्ज़ाम, आप जान रहे हैं कि सीजीएल भी आपका नज़दीक है और आपका फिर बिहार एसएससी वाला भी एग्ज़ाम नज़दीक है। आप इन सभी चीज़ों के लिए बस एसआई में सिंपल इंटरेस्ट में इतना सा क्वेश्चन कर लिए 100 प्लस आसपास आपको एग्ज़ाम के लिए क्लास में करवाया गया। आप इतना सा क्वेश्चन करके जाएं एग्ज़ाम में कम से कम, और उसके बाद फिर आप अगले टेस्ट में जब इंस्टॉलमेंट का आप देखेंगे टेस्ट, उसका भी फिर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कम से कम इतना आपको करके जाना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम स्टार्टिंग से जिस तरह से क्लास में आपको बताया उस तरह से तो कोशिश करेंगे क्या कि आपको समझा दें पूरी बात, बट यहाँ पर आपको बस वो उन क्वेश्चन पर आपको अपना कमांड करना है जो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आपसे बनते हैं, पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए टोटल क्वेश्चन इसमें आपको पीडीएफ में दिखा रहा है 35 के आसपास, पर है नहीं उतना। मतलब एक क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन बनाया गया है। आप कहें तो डिजिट चेंज है। टोटल अगर हम माने इस क्वेश्चन को तो 20 या 25 के आसपास में ये टोटल क्वेश्चन होगा। आपका पूरा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, और हम स्टार्टिंग में एक बात बोल देते हैं आप सभी को कि अगर हम ये इसका वीडियो अगर हम चाहते हैं क्या कि एक बार यूट्यूब पे डाल दें, तो यूट्यूब पे अगर जाए तो अच्छा रिस्पॉन्स अगर मिलता है आप लोगों का तो फिर हम आगे भी यूट्यूब पे डाल दिया करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी से आपको सॉल्यूशन मिल जाए। आइए सबसे पहले हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसको आप कहते हैं, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्ट में एसआई बोलते हैं। आप यहां से देखेंगे कि सबसे पहले बचपन से ही 6 स्टैंडर्ड से आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना शुरू कर दिया था। यहाँ से जो जो टर्म है आपका, वो टर्म आप जानते हैं कौन कौन सा। तो पहला आपका टर्म सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपका मूलधन आता है। मूलधन, जिसको आप इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं इसको। उसके बाद आप बोलते हैं सर समय, जिसको आप हिंदी में संस्कृत में काल भी कहते हैं। इसको हम लोग टाइम कहते हैं इंग्लिश में, और टी से या आर से आप इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका फिर आता है कि सर हमारे पास रेट होता है, इसका हिंदी होता है आपका दर, जिसको आप अच्छा यहाँ एन से करते हैं ना, माफ करिएगा। एन से भी कहीं आप देखते हैं फॉर्मूला में, जैसे कंपाउंड इंटीजर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप एन लिखते हैं। और इसको आप आर से या छोटी आर, बड़ी आर, कैपिटल या स्मॉल, जिससे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको पता है कि ये मूलधन कुछ बन जाता है, विल बिकम, तो आप कहते हैं कि सर वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। इसको आप हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन आप बोलते हैं, अमाउंट बन जाता है। और ये पूरा ये 1 2 3 4 ये सारा टर्म। अच्छा, ये मिश्र धन बराबर क्या होता है, आप ये बात पहले से ही पढ़ते हुए हैं। तो आप बोलते हैं सर ये जो बनता है दो चीज से बनता है। सर किन किन चीजों से? तो सबसे पहले आप कहते हैं कि सर जो हमारा प्रिंसिपल है ना, मूलधन, ये इसमें जब आप ऐड कर देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जब आप इसमें ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, मिश्र। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। इसका एक फार्मूला, जिस समय से आप स्टार्टिंग करते हैं इसको पढ़ना, उस समय से आप देख रहे हैं कि PRT अपॉन 100। तो यहाँ से आप बोले कि सर जो ये SI आपने लिखा है, इसका फार्मूला PRT अपॉन 100, ये आप 6 स्टैंडर्ड से ही पढ़ रहे हो। ठीक, 10th क्लास 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़े। अब यहाँ से बात होती है कि इसको सर जी क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, याद रखा जाए, भूल यूज नहीं किया जाए। आपको हम बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इसको यूज एकदम नहीं करना है। जहाँ पर इसका बहुत आसानी से PRT जहाँ पूछ रहा है उस एग्जाम में डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं ये सब, लेकिन आप देखेंगे सीजीएल के मेंस ऐसे क्वेश्चन में सिंपल इस पर क्वेश्चन पूछा है। बट हम यहाँ कुछ सीखेंगे, रेशियो मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसको आप देखिएगा, जहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल आप अपने अंदर एक लचीलापन रखेंगे, इलास्टिसिटी रखेंगे कि जैसे ही क्वेश्चन जिस तरह से, जिस नेचर का है, प्रकृति का, उस तरह से हमको उसके अनुसार यू टर्न लेने भी आना चाहिए। अब आप देखिए ध्यान से कि सर हम यहाँ से बात करें
सबसे पहले कि सर इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इससे हम बनाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि एक मेथड हमारा रेशियो मेथड, उससे हम पूरा चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो सर और जो बाकी सब कॉन्सेप्ट होगा वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा आपको हम समझाते चले जाएंगे। तो यहाँ से इसमें कुछ इसके अलावा कुछ और भी इसमें फॉर्मूला तो है नहीं। अब सर जिसको हम सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो हमारा 1000 है, हमारा जो रेट है, रेट के बारे में आप जान लीजिए, रेट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट। तो रेट के बारे में एक बात यहाँ पर स्टार लगा के लिख लीजिए। रेट के बारे में, रेट जो होता है सर वो होता है 100 पर। अगर आप किसी भी रेट के बारे में, अगर रेट को आप डिफाइन करें तो 100 पर एक साल में जो मिलता है उस पर सिंपल इंटरेस्ट, जो आपको ब्याज मिलता है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, रेट कहते हैं, दर कहते हैं। मतलब इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर, यहाँ पे लिख लीजिए इंटरेस्ट ऑन 100 इन 1 ईयर। एक साल में, हिंदी में लिख लीजिएगा, एक साल में 100 के ऊपर मिलने वाला ब्याज ही क्या है, वो हमारा रेट है। ठीक, 100 पे 100 पर एक साल में मिलने वाला हमारा जो ब्याज है वही क्या है, इंटरेस्ट है, वही क्या हमारा रेट है। यहां से देखिए, तो रेट हम कहें मान लेते हैं 10% एक साल में। अच्छा, जब आप हाफ ईयरली या क्वार्टरली करते हैं तो वहां भी आपको आसान तरीके से हम करने बता दिए, क्वेश्चन आएगा जैसे जैसे आपको सारा मेथड हम सिखा देंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि रेट हमारा है और पूछ लिया जाए आपसे, और टाइम दे दिया जाए कि 2 ईयर है सर, और फिर आपसे 2 चीज पूछ लिया जाए कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या होगा, और फिर आपको अमाउंट क्या होगा ये बताओ। तो आप बोलोगे सर बहुत ही सिंपल है। क्या सर? आप कहेंगे सर कि पीआरटी लगा देते हैं, तो 1000 गुना सर जी 10 है, और टाइम हमारा जो है 2 ईयर है, अपॉन 100 कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है, वो हमारा कितना हो जाएगा सर, 200। और आपको पता है कि अमाउंट एसआई मिल करके प्रिंसिपल में होता है। तो आप बोलोगे सर कि 1000 इधर, 200 इधर, 1200 रुपया हो गया, तो 1200 हमारा अमाउंट पे निकल गया। अब हम बात करते हैं एक रेशियो मेथड की, जो आप यहाँ पर इसको सीखते हैं और सारा क्वेश्चन हम मैक्सिमम इसी से करेंगे। ठीक, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि सर जैसे हम बोले क्या कि यहाँ पे रेट क्या था, 10%। रेट क्या था सर, 10%। सारा खेल रेट का ही है सर। 10% का मतलब 1/10। आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी रहने दीजिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोले सर ये जो नीचे वाला है ना आपका, ये प्रिंसिपल है, ये 100 क्या है सर, प्रिंसिपल है। ये क्या है सर जी, एक साल में मिलने वाला आपका ये ब्याज है आपका। तो आप बोल दो ये एसआई है सर, ये हम क्या बोल दिए, साधारण ब्याज है हमारा। तो 1 साल का है। अब आपको बोला कितने साल के निकालने, 2 साल। तो इसको आप 2 से गुना करोगे, 10 को 2 से गुना करोगे तो 20 यूनिट का आपको वैल्यू चाहिए। ये सर जी यूनिट है, ये क्या चीज में है, यूनिट में है, और ये सारा आपको वैल्यू गिवन है। यूनिट से हम लोग मैच कराते हैं वैल्यू से, फिर वहां से आंसर निकालते हैं। आपने कहा कि प्रिंसिपल सर जी गिवन है, हाँ सर प्रिंसिपल गिवन है, ये यूनिट है आपका। तो 100 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, देखो 1000 के बराबर है ना। 100 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1000 के बराबर। तो आप बोलोगे 1 यूनिट का वैल्यू 2 जीरो काट दिए तो 10 आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू आपका यहाँ से 10 आ गया। आपने कहा कि सर हमको निकालना है 20 यूनिट का, तो आप 20 यूनिट, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10, तो 20 यूनिट इज इक्वल टू विथ मल्टीप्लाई विथ 10, आंसर आपका 200 यहाँ से भी आ गया। हम बोले सर इतना आपको करने में क्या हुआ था, यही कर देते, इतना से क्यों निकाल रहे हैं। देखिए अगर सीधा सीधा पूछे तो आप लगा दीजिए, बट अगर कुछ हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करें क्वेश्चन में, ऐसा नहीं यही सिर्फ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप देखेंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं हम, और बहुत आसान तरीके से कैसे बना पाते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से हम बात करें सर, अब तो अमाउंट आप यहाँ से भली भांति निकाल सकते हैं। अमाउंट कहेंगे सर कि ये जो आप निकाले सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में जोड़ दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 प्लस 200, यहाँ से भी आपका 1200। तो यहाँ तो ये तो सिंपल, बस यही बात आपको समझना था। अब हम यहाँ से सारा क्वेश्चन बैक टू बैक करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का सेशन का यहाँ से श्री गणेश होगा। आप क्वेश्चन देखेंगे और भी है, जैसे ब्याज बराबर हो, मिश्र धन बराबर हो, वो सारा शॉर्टकट आज आपको हम सिखाएंगे। कैसे आया वो भी आपको बताएंगे। जैसे हम बात करें ये पीआरटी कैसे आता है, इसको भी एक बार देख लीजिए। मान लीजिए कि हम पीआरटी पूछे सर ये आता कैसे है, ये जो आप लिखते हैं, तो आप इन चीजों को, अच्छा यहाँ से भी जो आप निकाले घुमा फिरा के, तो वही किए सर।
आप यहाँ से भी 10 से पहले सर 10 का निकालिए, 2 से गुना किए 10 को, है कि नहीं, यहाँ भी 10 से गुना किए थे 2 को, फिर सर 2 से कर दी, और यहाँ फिर सर जी 100 से भाग दिए 1000 को, 100 से 1000, है घुमा फिरा के वही बात। पर यहाँ से जब हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और जब बहुत जल्दी से बिना जटिल जो आपको बोलते हैं ना कि कैलकुलेशन बिना किए आसानी से निकल आएगा, तब हम इस बात को समझ पाएंगे। अब देखिए हम यहाँ से कहें कि मान लेते हैं कि 100 रुपये पे हमको ब्याज मिलता है, हमको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 1 रुपया मिलता है। हम बोले सर 1 रुपया में ब्याज कितना मिलेगा तब, तो आप कहेंगे सर 1/100, हाँ चलता रहेगा रुपया अपना। फिर आप इसी को बोलते हैं सर 1 यूनिट का निकालें। अब हम कहें सर पी पे, मान लीजिए कोई मेरा प्रिंसिपल है, तो आप बोलेंगे सर P/100। हम बोलेंगे सर इसी में आप आर कुछ हम रेट लगा दें, तो आप बोलेंगे सर PR, प्यार हो जाए सर मैथमेटिक्स से। फिर आप बोलेंगे सर टी टाइम के लिए, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे PR और T लिख दीजिए, अपॉन 100 लिख दीजिए, है कि नहीं। तो आप बोले सर यही तीनों मिल करके देखिए PRT/100 निकलता है, यही सर SI का फॉर्मूला है। और सिंपल इंटरेस्ट में यही 3 चीज आपको दिया रहता है जिसको कि आप ब्याज निकालते हैं, और ये जो ब्याज निकाल रहे हैं इसी टोटल को ब्याज को क्या बोल देते हैं, साधारण ब्याज। अभी हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं, और साधारण ब्याज में सिर्फ हम लोग बस ये PRT और ये जो हमारा रेशियो है बस यही सीखे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बैक टू बैक करते हैं। एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, और सभी को बातें समझ में आ रही है। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिए हो कि नहीं, कि ऐसे ही हो रहा है, फिर वो बच्चे कहेंगे सर मेरा क्या हुआ। ठीक, चलिए सर चलते हैं, एक बार कॉपी करिए 1 2 3। पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न ही आपका मेंस का है, सीजीएल एसएससी मेंस का, एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का ये क्वेश्चन है। देखो मित्र, एक 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब आप सर यहाँ पर आप PRT लगाओ, रेशियो लगाओ, कुछ भी लगाओ, आपसे आंसर सबसे निकलेगा, ठीक है। जैसे हम आपको इस क्वेश्चन को एक बार दोनों से बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पहला नंबर ही प्रश्न है आपका, ये कह रहा है कि 12,000 मतलब प्रिंसिपल आपका क्या, एग्जाम ये सब मत आप लिखने लगना, हम अभी ये पहला लिख के आपको सिर्फ दिखा रहे हैं। 12,000 है, रेट कितना है, तो आप बोले सर कि 5% है, और आपका टाइम क्या दिया हुआ है, 3 ईयर्स दिया हुआ है, और आपको SI निकालना है। तो आप बोले सर कि यहीं से PRT कर लेते हैं सर, और 100 से काट देते हैं तो गुना कर देते हैं, तो आप बोले सर ये दोनों 100 से कट जाएगा, और यहाँ से आप 15 गुना 12 गुना इतना सा करके और ये 0 कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 120 गुना 15 गुना 3, आप ये निकाल लेंगे सर। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 5 तिया 15, 5 गुना 10, डबल 0 वाला आपका आंसर होगा। अच्छा यहाँ पर 2 है, तो कैसे सर और भी क्या कर ले हैं, जैसे 15 गुना 12 आपको पता है कितना होता है, तो आप बोलते हैं 15 गुना 30, 3, 15 एकम 15, 3 18 गुना 3, 18 तिया 54, तो आप बोल दिए सर 540 वाला, और एक 0 यहाँ से हम लगा देंगे, तो आपका 5400 वाला आपका आंसर आ गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सर अगर आप इस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से, आप अगर कहते हैं कि 15% का वैल्यू जो है, 15% का वैल्यू 15/100 होता है। आप इसको काट सकते हो, और भी काट सकते हैं, मत काटिए क्योंकि हमको 0 काटने में आसान होता है। आपने कहा ये सर प्रिंसिपल है, ये सर हमारा SI है, कितने साल का, तो 1 साल का, निकालना है कितने साल का, तो 3 साल का, तो 3 से मल्टीप्लाई, तो 15 तिया 45 आपका हो गया। 45 यूनिट का आपको वैल्यू चाहिए होगा। देखना आप बोलोगे सर कि प्रिंसिपल हमारा 100 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो आप बोले सर 12,000, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 2 कट जाएगा, ये 120 आ जाएगा, निकल गया। आप बोले सर 45 यूनिट का वैल्यू निकालना था, तो गुना 1 यूनिट का वैल्यू 120, तो 45 यूनिट का 45 गुना इतना। अब आप यहाँ से भी गुना करेंगे तो 12 पंचे 60, 6 और 12 चौके 48, 48 और 6 बोलिए, तो आप यहाँ से भी आंसर ला सकते हैं। ठीक, अच्छा कैलकुलेशन सब जो है, जब तक आपको हम पहले स्टार्टिंग क्लास में बताते हैं कि आपको क्या आना चाहिए, टेबल आना चाहिए। टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्यूब स्क्वायर वगैरह सब याद कर लीजिए, और ये याद करने से ज़्यादा बेहतर क्या होता है कि आप प्रैक्टिस करिए, बार बार उन सभी क्वेश्चन पर अप्लाई करना सीखिए। तो यहाँ से ठीक है, हम यहाँ से आगे बढ़ें। आप ये दोनों मेथड देख रहे हैं, पर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आप सिर्फ PRT लगाओ और आंसर जैसे यहाँ पर हम बनाए उस तरह से बना दो। ठीक, तो ये मेंस का क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है आपका 3680, रेट दिया हुआ है 4 और टाइम दिया हुआ है 2.5। आप इसे निकाल लीजिए सर, SI पूछ रहा है आपसे।
और ये भी क्वेश्चन आप जान रहे हैं जो स्टार्टिंग हम किए हैं, ये जितना भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर है, मतलब ग्रुप डी सी बी सारा ग्रुप आपको कवर कर लिया गया है। सीडीएस तक हम कवर कर लिए क्वेश्चन को, आप बस इतना सा कवर करके एग्जाम दे। नीचे 100 ये सर जी जीरो हटा, पॉइंट हटा, 0 1 आया, 25 चौके 100, 0 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया 368, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा सर, इससे अगर हम इस अभी सीखते हैं कि अगर ऐसा करते, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि सर 2.5 यही है ना परसेंट में, हाँ सर 2 पॉइंट, ये तो ईयर है, 4% था सर आपके पास, तो 4% का मतलब आप बोलेंगे 4/100, 100 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ था 3680, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 3680/10, 368/10 आपको निकालना है सर। ये 1 साल का आपके पास इंटरेस्ट है, 4 ऊपर वाला आपको निकालना है सर, कितने साल के लिए 2.5 साल के लिए, इसको 2.5 से गुना कर दो 2.5 से, तो 2500 के 100 होता है ना, 2500 के 100, और एक अंक के बाद क्या है पॉइंट है, तो एक अंक बाद 10 हो गया, 10 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 10 से यहाँ गुना कर दिए, 1 यूनिट का वैल्यू आपके पास कितना था 368, आपको निकालना था 10 यूनिट का वैल्यू, 10 से गुना कर दिए तो आपका आंसर क्या निकल गया 368। ऐसे भी बनाई चाहे ऐसे बनाई। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन भी आप ये 2 साल 3 महीने ये बात आपसे कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने का रहा है, तो आप कहीं से भी निकाल लीजिए। हम कहें सर कि डायरेक्ट ये बात कहिए 6%, क्वेश्चन क्या कर रहा है पढ़ लीजिएगा, बोल रहा है 6%, 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपये, ये बात कर रहा है, ठीक है। 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा, आपको ये बात पूछा। तो चलिए सर हम देखते हैं 6% का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 6/100, और 100 यहाँ क्वेश्चन में 100 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है 2500 के बराबर दिया हुआ है, 2500 ये हमारा प्रिंसिपल, 2500 के बराबर दिया। कितने साल का निकालना है 2 साल 3 महीने। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2 साल 3 महीने, 3 महीने को 12 में बदल लीजिए, साल बन जाएगा, 3 चौके 12, मतलब 2.1/4, आप 2 दूना 4, 1 9/4 से इसको गुना कर दीजिए 6 को, तो ये क्या बन जाएगा सर गुना, यही है ना ऑप्शन में। तो आप बोले सर कि 9/4 से 2 दूना 4 दूना 8, 9/4 से आप इसको गुना कर दीजिए, इतने साल के लिए हमको निकालना है, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, और फिर आपका कितना निकल गया 27/2, इतने के लिए हमको निकालना है। तो आप बोले सर 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, आप सर 0 0 काट देंगे, बोलेगा 25, तो सर इतने यूनिट का क्या होगा जितना आपको निकालना है, तो आप बोले सर 25/2, 25 आप ऐसे 27/2 यहाँ कर दीजिए। अब आपको सर जी गुना, आपको जैसे देखिए 25 है, इसमें 25 गुना करेंगे तो 625 आएगा, और 2 25 उधर से पहले से है 625, और 50 जोड़ेंगे तो 675 आएगा, उसका आप आधा कर दीजिए, तो आपसे क्या निकल जाएगा, ऑप्शन एक बार देख चेक कर लेते हैं, पॉइंट वाला है। ऐसे भी देखिए इसका आधा आप करेंगे तो 600 के हम बोल रहे हैं कि 600 का आधा 300 होगा, और 75 का आधा ऑप्शन में आपको सी नंबर दिख रहा है 37 50, तो आपका 337.50 ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक। अच्छा सर पीआरटी लगाते तो क्या आपको दिक्कत होता, सर क्या दिक्कत देखते हैं, कुछ दिक्कत नहीं होगा सर। पी हमारा कितना है 2500, आर कितना था आपका 6, और टाइम आप निकाले थे 2 इंटीजर 1/4, तो 8 1 9/4, ये 4 और नीचे 100 सरकारी, आप फिर काट दिए सर 2 से और ये 3 से, अब तो नहीं कटेगा, वही 27 25 आएगा, और फिर आप यही कर आकर के आंसर यहीं पे लाएंगे, तो ठीक। ये अभी सीख रहे हैं कि सर नीचे वाला क्या होता है परसेंटेज में प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होता है 1 साल का इंटरेस्ट, ऐसा ही इसको कर दीजिए, वहां से जितने साल का कहता है वो निकालते हैं, आप देखेंगे आने वाले क्वेश्चन में कैसे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, नंबर 3 क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 3000 रुपया उधार लेता है, और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर अपने दोस्त को उधार देता है। अक्षय को 1 साल में कितना लाभ हुआ, 2 साल का दिया 1 साल का पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप सबसे पहले बोले कि सर जो नीचे 100 आता है उस 100 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है, तो आपने कहा सर कि 3000 के बराबर दिया प्रिंसिपल। आप बोले 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोले सर 1 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया सर 30। अब आप कह रहे हैं कि सर 6% साधारण ब्याज से लेता है 2 साल के लिए, तो 6% का 2 साल में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर
और फिर कितना बोल रहा है, 9% उधार देता है, 9% देता है, 6% से 9%, 2 साल के लिए। तो आप बोले सर ये हो गया 12, ये हो गया हमारा 18, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस है, 6 का। तो 6 यूनिट का वैल्यू, 6 यूनिट ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है, तो आप बोले सर 6 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 30 से गुना कर दिए तो 180। और ये सर जी कितना है, 2 साल का है सर, ये आपको 1 साल का पूछा है, तो आप 2 से भाग दे दो, तो सर जी 90 रुपया इसका आंसर होगा। ये लाभ कमाता है। आप कहे कि सर पीआरटी से करते तब, आप जानते हैं ये वाला ज़्यादा बड़ा है, ये 9% है, ये 6% है, तो पहले पीआरटी आप लगाएंगे, मतलब पहले वाला पीआरटी क्या होगा, और बोल रहा है प्रिंसिपल सेम ही है मित्र, तो आप बोले सर कि प्रिंसिपल हमारा क्या है, प्रिंसिपल पी आर क्या है सर, पहले 9 वाला लेते हैं, है ना, 9 आर टी हमारे 2 साल के लिए, ये सब निकल गया। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, और इसमें से घटा देंगे हम इस वाले को, ये 6% से ही तो कितना लाभ होगा हमको निकल जाएगा, 9% में दिए ज़्यादा में दिए तो कितना लाभ हुआ, और 6%, अच्छा प्रिंसिपल वही रहेगा, सेम राशि हमारा, जो हमारा प्रिंसिपल है मूलधन सेम है, तो आप बोले सर यहाँ कितना 6% इंटू 2/100। आप बोले सर कि यहाँ से इसमें से घटाना, तो ये 2 0 गया हवा पीने, ये भी गया सर हवा पीने, तो आप बोलेंगे सर कि यहाँ से क्या ले लें कॉमन, गुना ही कर देते हैं सर, तो 9 दूना 18, 18 तिया 54, 540। यहाँ आप बोलेंगे सर 6 तिया 18 दूना 36, 360, घटा देंगे सर, तो आप 54 पहाड़ा तो जानते हैं, 9 चौके 36, 9 चौके 54, सीधा आपके पास कितना आ गया 0, 14 में से 6 गया 8, और 4 में से आप इसको, ये आपका 2 साल का निकल रहा है, 2 ईयर्स यहाँ है, भाग दिए सर जी, तो आपका 90 आ गया यहाँ से। तो आप दोनों साथ साथ देखते चल रहे हैं, धीरे 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 आपको सीखना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन इस पीडीएफ का करते करते हम आपको कॉन्फिडेंट कर देंगे, आप विश्वास अपने ऊपर पहले करने लग जाओगे। इस पूरे सेशन के बाद आप इस सेशन को बहुत अच्छे से देखो, समझो, लर्न करो, उसके बाद फिर आपका ना आप एग्जाम में जाने के लिए तैयार हो या फिर क्या, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर, ये कितना नंबर है, 5वां। अच्छा चलिए सर उधर 3-4 देख लीजिएगा नंबरिंग में, क्वेश्चन आपको जिस तरह से हो, इसलिए माफ़ करिएगा कुछ मिसिंग हुआ तो। यहाँ से हम बात करें कि सर 6600 रुपये को 2 भागों में बांटना है, ठीक है सर, 2 जगह इसको बांटना है, ओके, 2 जगह इसको बांटना है। बोल रहा है पहले इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 10% ब्याज पर साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9% दर से साधारण ब्याज। देखो 2 तरह का क्वेश्चन आ गया सर। आपको हम बताया क्या कि सबसे पहले जो आपको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, और दूसरा क्या, जब आपका अमाउंट सेम होगा। हम आपको ये डिटेल में प्रूव करके दिखाएं, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ा गणितज्ञ वाला बात हम नहीं किए। तो हम बोले सर यहाँ पर भी आपको, हम पहले इसको करके दिखाते फिर आपको रीजन बता देंगे कहाँ से आया। तो आप बोले सर क्या कि क्या दिया हुआ है, 6600 को 2 भाग में बांटना है, पहले वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए 10%, तो 3 वर्ष के लिए 10% मतलब 3 गुना 10, और दूसरे भाग को क्या करना है, 4 वर्षों के लिए 9%, 4 वर्षों के लिए 9%, इसका ब्याज बराबर है, ठीक है। तो आप बोले सर यहाँ से 30 आ गया, और यहाँ से आपका क्या आ गया 36 आ गया, क्या ये दोनों बराबर है, आप बोले सर नहीं। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ से गुना, इसको यहाँ से गुना, सिर्फ ये निमोनिक से याद रखने के लिए बराबर, पर गुना नहीं करते। हम बोले सर यहाँ 36 आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा, ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा P2 हो गया, 2 भाग जो बांटेंगे। तो आप बोले सर 36 और 30 यूनिट में इसको बांट दीजिए, तो आप बोले 36 + 30 ये क्या हो गया 66 जगह इसको बांट दीजिए, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 100। तो आप बोले सर 36 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा, गुना 100, ये आपका 3600 हो गया, पहला प्रिंसिपल निकल गया। दूसरा प्रिंसिपल यहाँ भी 100 से 3000 निकल गया, आपका आंसर 3600 और 3000, ए नंबर में ही ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट हो गया। कैसे आता था सर, ये आप 30-36 लिखे, फिर 36-30 लिख दिए, इसको पहले ध्यान से समझिएगा। 2 कंडीशन आपको बताया था। पहला कंडीशन कि मान लेते हैं सबसे पहले कि कोई प्रिंसिपल है, किसी को 3 जगह बांटता है, 3 जगह 4 जगह जो भी हो, तो यहाँ तो 2 ही जगह बटा हुआ था, 2 भाग में ही बटा हुआ था, हम 3 जगह बांट दिए। इसका रेशियो, पहला कंडीशन कि इफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, जब सिंपल साधारण ब्याज जब समान था तो उस समय क्या करते हैं, तो यहाँ से P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या लाए थे हम लोग प्रूव करके,
तो आप जानते हैं वो वही पीआरटी लगा के 100 करके कॉमन लेके प्रूव किए थे। तो ये यहाँ से आपको ये हम समझा रहे हैं कि कैसे ये जो 30-36 वाला काम हम लोग करते हैं। तो आपने कहा कि सर यहाँ से 1 अपॉन क्या आया था नीचे, पी तो सर इधर ही है, तो R1T1 रेशियो, फिर R2T2, और फिर ये सर जी पूरा यहाँ से उठ करके आया हुआ है। ये सर जी ये कॉन्सेप्ट है। तो आप बोले हाँ अब हम समझ गए, ये याद दिला दिया आपको। दूसरा, इफ अमाउंट इज इक्वल, मतलब जब मिश्रधन बराबर दिया कुछ नहीं करते, बस इसमें इसी में 100 करते थे। तो आप बोले सर यहाँ से प्रिंसिपल, तीनों प्रिंसिपल का सर जी यहाँ से रेशियो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 1/100 प्लस R1T1 रेशियो 1/100 प्लस R2T2 और इज टू 1/100 प्लस R3T3। ठीक, अब आप देखो कि मान लो कि यहाँ 2 दिया हुआ था, तो ये वाला इस दोनों के लिए हम ये दोनों यूज किए। तो अब आप रेशियो में जानते हो कि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम फ्रैक्शन में सिंपल करना, इसको इधर गुना इसको इधर गुना, ये करके फिर ये वाला जो अभी P1 है, तो ये सर जैसे ये 2 बात हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है, ये हमको P1 निकालना है ये वाला, और P2 हमको निकालना है। और यहाँ नीचे हम लिख देते हैं 1 अपॉन, जैसे यहाँ पे इसके नीचे लिखते हैं, इसका मान लो वैल्यू टोटल आ गया 1/8, इसका इधर से आ गया 1/10, इधर हम मान लेते 1/9 आ गया, ऐसा आ गया। तो आप क्या करते हो सर, ये P1 का है ये P2 का है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको इधर गुना करते हो इधर गुना करते हो, या फिर आप दोनों का एलसीएम लेके गुना करके आप कटाते हो। तो आप बोले सर यही जो इसका इधर करते हैं, तो वही हम शॉर्टकट अभी आपको लगा के डायरेक्ट दिखाएं। पर ये भी बच्चे जो अब्सेंट थे, जो क्लास नहीं किए थे, ये भी समझना जरूरी था कि सर ये आता कैसे है, जिससे कि आपको लंबे समय तक बातें याद रख पाए। चलिए सर, आई होप सो कि बातें क्लियर होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग वो ऑन किए हो कि नहीं, जो इसका रिकॉर्ड होता है देख लेना, क्योंकि हमको उसमें भी डालना है विद्यार्थियों को यूट्यूब के लिए भी। आगे बढ़ते हैं सर। अगर इस बार अच्छा रिस्पांस मिला, देखते हैं यूट्यूब पे डाल के, अगर अच्छा कमेंट, अच्छा लाइक कुछ मिला तो हम आगे भी टेस्ट वाला जो लेंगे वो डाल दिया करेंगे, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को भी, बिगिनर को भी, या जो पहले से पढ़े उनको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला छठा क्वेश्चन आपका नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 457 हो जाता है। ठीक है सर, 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 457 रुपया हो जाता है। और 10 वर्षों, अच्छा 10 है तो 10 ऊपर लिखो भाई, 10 वर्ष में कितना हो जाता है, 574 हो जाता है। तो बताइए राशि क्या, प्रिंसिपल निकालना। देखो ऐसे प्रश्नों में ये हमारा टाइम दिया हुआ है, और ये हमारा क्या है, अमाउंट है सर। 10 साल में ये हो गया, 5 साल में ये, 10 साल में ये, इसका मतलब इसमें प्रिंसिपल भी है और इसमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो आप बोले सर 5 साल का ब्याज निकाल लेते हैं कितना मिल रहा है। तो आप बोले सर यहाँ घटाए तो 5, यहाँ घटाए तो 7, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, 117। ये ब्याज सर जी 5 वर्षों का है, 5 साल में ये ब्याज मिला, और यहाँ 5 वर्ष में ब्याज प्लस क्या है, इंटरेस्ट भी है। तो अगर हम इस ब्याज को इसमें माइनस कर दें तो यहाँ से हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो आप यहाँ सर 117 माइनस कर दो, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा। तो आप कहेंगे सर 0, आप कहेंगे सर 4, और आप कहेंगे 3, 340 रुपया। ऑप्शन है क्या, एक बार चेक करिए। हाँ सर, सी नंबर में है, तो ये हमारा प्रिंसिपल निकल गया, करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुष्मिता 906% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर पर लेती है। ठीक है, उधार लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी राशि लौटाएं। ये तो आपसे अमाउंट पूछ लिया, ये जल्दी से आप बना के लिखो, जिससे बनाने का बनो, रेशियो से, पीआरटी से, किसी से बना दो। देखो ये आपका 7वां नंबर क्वेश्चन बोला, सुष्मिता जो है 900 रुपया लगाती है, तो ये 900 रुपया। ठीक है सर, और 6%, पहले तो आप ये पीआरटी लगा लो, तो पी आर कितना है 6, टी कितना है इतना, और इसी में जोड़ोगे आप। तो आप बोले सर 100, ये कट गया आपको यहाँ से 54 गुना 4 कितना होगा सर, और फिर 900 में जोड़ दीजिएगा 54 गुना 4। तो आप बोले सर 54 गुना 4, 4 चौके 16, 1 5 चौके 20, 1 21, तो यहाँ 216 जोड़ दिए सर, तो 6 1 9 2 11। ऑप्शन नंबर देखो कितने पे है, चेक करो, चेक करो सर, ऑप्शन सी नंबर में। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर। ये अमाउंट निकालना था सर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, हैंड राइज करेंगे सर, क्लियर। ठीक है सर, आगे
ठीक ठीक है, बहुत अच्छे सर, थैंक यू सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते। देखिए सर, ये अभी तो आसान आसान क्वेश्चन भाई, सब करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन है कि 5,000 रुपया राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यह राशि कितने समय में 6500 हो जाएगी? इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ रुपीज कितना है 5,000 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एनुअल टू ₹6500। तो आप देखिए कितना ब्याज मिल रहा है 5,000 से 6500। तो पहले आप बोले कि CI बराबर सर मिल रहा है हमको 1500, CI करते हैं। SI बराबर कितना 1500 रुपया मिल रहा है, ठीक। अब SI बराबर आप फार्मूला भी जानते हैं कि सर SI बराबर क्या होता है PRT। तो पी आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि यही राशि, मतलब यही राशि कौन 5,000 रुपया, 5,000 रुपया कितने समय में तो टी निकालना, और रेट वही है 15, टाइम हमको निकालना है अपॉन 100। और ये इसका कितना हमको मिल चुका है सर जी, मिल कितना चुका है हमको 6500। तो 1500 रुपया SI हो गया, 1500 रुपया SI। अब यहाँ से काट पीट कर लो, 2 जीरो यहाँ से हवा पीने गया, 15 से 15 उड़ गया, 1 जीरो यहाँ 5 से 2, तो टी से मल्टीप्लाई करोगे तो टी एकम टी गुना टी एकम टी और 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 ईयर्स। हलवा क्वेश्चन, ये आपका कितना नंबर है 8वां नंबर प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, एग्जाम का पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हैंड राइज करते हुए। जीवित रहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक्टिव होना बहुत जरूरी। हैंड राइज करो, बात क्लियर है, ठीक। हम क्या बोले, ध्यान सुनो। बोला क्या कि 5,000 से 6500 हो जाता है, तो 1500 रुपया ऐसा ही निकला। उसके बाद बोला कितने समय में वही राशि, मतलब वही 5,000 कितने समय में 6500 हो जाएगी, ये बात है। तो हम बोले सर 6500 से कंपेयर करके निकाल लिए, 1500 रुपया इंटरेस्ट निकला हमारा, और फिर ये SI वाला फॉर्मूला लगा दिए, सिंपल PRT अपॉन 100T निकाल लिया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर। बोल रहा है क्वेश्चन कि 20,000 रुपये और 40,000 रुपये की राशियों को 3 वर्षों के लिए क्रमशः 10% और 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। वाह वाह वाह, कुल साधारण ब्याज। सर ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, कब का एग्जाम है? SSC सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है सर, ध्यान देना, ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। पहले क्या बोल रहा है कि 20,000 रुपया, 20,000 और कितने समय के लिए, 3 सालों के लिए, और 10% इसका रेट है। तो यहाँ से आप निकाल लो सर एक, तो 3 दूना 6, 6 पे 3 जीरो, 6,000 रुपया यहाँ से हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल गया, पहला ये। दूसरा बोल रहा है 40,000 पर, 40,000 3 साल के लिए ही, इस बार कितना परसेंट है 15 अपॉन 1, तो ये 0 0 कट गया सर। यहाँ से क्या हो गया 4 तिया 12 गुना 15 180, कितना जीरो 2 जीरो, तो 18,000 यहाँ और 6,000 यहाँ, 18 से 24,000 रुपया टोटल मिलेगा ऐसा ही। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए, हैंड राइज करते हुए। क्लियर बात सभी का? चले सर अगले पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 10वां नंबर प्रश्न। बोल रहा है 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग 3 वर्ष के। अरे ये क्वेश्चन तो लगता है रिपीट हो गया है क्या? रिपीट हुआ है ना, देखो एक बार कितने नंबर पे रिपीट हुआ है, एक बार बताना आप लोग। ये तो अभी करवाए हैं 66, आगे कुछ अलग अलग है क्या इसमें? 3 वर्षों के लिए सेम टू सेम लग रहा है, एक बार चेक करिए। 5 नंबर का सेम है, ओके थैंक यू सर। देखिए मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई ये क्वेश्चन 5 नंबर का आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 11वें नंबर प्रश्न पर। 11वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है। यदि दर को 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? निवेश मतलब जो आपका क्या बोलते हैं, कितना परसेंट बढ़ जाएगा, सिर्फ आपको ये बता देना है भाई। ये आसान सा क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा। हम कहें कि इस निवेश में कितनी वृद्धि होगी ये बताना है, सिंपल 4% है, 4% का निकाल दीजिए। तो हम कहते हैं कि एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से 800 था और 956 हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है 11वां नंबर ये आपका प्रश्न होगा। क्वेश्चन कहा कि 800 रुपया जो है ये सर जी क्या बन जाता है, ये बन जाता है सर 3 वर्षों में 956 बन जाता है, ठीक है सर 3 वर्षों में। हम बोले यहाँ तक बात ठीक है, पर इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है यदि दर 4% बढ़ा दिया जाए तो निवेश में कितनी वृद्धि हो जाएगी। यही निवेश हम किए, कितनी वृद्धि हो जाएगी हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। हम बोले सर पी आर कितना बोल रहा है 4% बढ़ जाए, 4 से गुना करो, सिंपल मेथड
टी सर जी क्या करोगे आप, उसमें कुछ दिया नहीं, यही 3 साल के लिए। तो आप बोले सर तो ये काट दिए तो क्या आ गया, 4 तिया 12, 12 अठे 96 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। यही आपसे क्वेश्चन, लैंग्वेज पकड़ो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखना इस तरह क्वेश्चन में और भी पूछा जाता है। ऐसे देखिएगा आने वाले क्वेश्चन में कैसे इसको जोड़ करके निकालते हैं, यहाँ मिश्र धन में कभी जोड़ेंगे अमाउंट में, कभी प्रिंसिपल में, तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो नेचर होगा ना प्रश्न का उसके अनुसार हम करेंगे। तो यहाँ से बोला था कितने की वृद्धि हो जाएगी, तो भाई 4% निकाल दिए 3 वर्षों के लिए, 96 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलिएगा, नंबर 12 होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वां नंबर प्रश्न। क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है भाई, एमटीएस का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर। देखिए 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता एक वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए साधारण ब्याज के सिद्धांत को लागू करता है। वह घोषणा करता है, इतना लंबा चौड़ा बात, वह घोषणा करता है कि नगद भुगतान करने पर वस्तु के 300% तुरंत दिए जाएं। अब आई पते की बात, यहाँ से स्टार्ट है। लेकिन यदि ग्राहक 1 साल तक भुगतान रोके रखता है, मतलब 1 साल बाद देता है, तो उसे वस्तु के केवल 200 पीस मिल सकेंगे। अगर तुरंत पैसा देगा तो 300 पीस मिलेगा। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई, मल्टीटास्किंग स्टाफ है का एक क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन होता है सर। आप देखिए 300 अगर नगद भुगतान करे तो 300 पीस तुरंत मिल जाएगा, और वही अगर 1 साल के बाद भुगतान करे तो 200 ही पीस मिलेगा। तो आप ही बताइए 1 साल में कितना अंतर आ गया। हम उसको रुपया बदलते, हमको 300 रुपया मिलता, एक पीस का दाम 1 रुपया, तो 3 पीस का 300, ऐसे ही समझ लें। हम अगर अभी तुरंत पैसा दें 300 रुपया मिलेगा, और अगर हम 1 साल के बाद पैसा दें उसको तो उनको 200 सामान मिलेगा। इसका मतलब 100 सामान वो क्या करेगा, रख लेगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कुल बिक्री पर प्रतिशत ब्याज की दर गणना करें। हमको दर निकालना है, दर 100 पे 1 साल में 100 पे मिलने वाला ब्याज ही क्या है, दर है। ध्यान देना 300 रुपया अगर मिलता है 1 साल में, जिसमें पेमेंट तुरंत कर देता है, लेकिन बोला क्या कि 1 साल में ही 200 मिलेगा। 200 रुपया जो मिला तो 1 साल में कितना रुपया का मुनाफा कर लिया वो, 100 रुपये का, 30 को हम रुपया बोल रहे हैं, 100 का सर जिसको बेनिफिट हो गया। तो आप ही बताइए, यहीं से डायरेक्ट निकालेंगे। 1 साल में 100 रुपया का बेनिफिट मिल रहा है, कैसे निकालेंगे सर, 100 रुपया का बेनिफिट कितने पे, 200 रुपया पे, तो 100 पे कितना, तो आप बोले सर ये कट गया 50% सर जी आंसर हो गया। ये सब क्लास में पहले ही करवा दिए सर कि 200 रुपया जो है आपको, 200 रुपये पे आपको बेनिफिट कितना हो रहा है 1 साल में, 100 का, ठीक है ना, सामान का। तो आप देख लिए अगर हम तुरंत भुगतान करते तो हमको 300 मिलता, लेकिन अब कितना मिलेगा, 200 ही। तो 200 रुपये हमको जो अभी हमको देने हैं, ये 300 से सर जी कितना हो गया, 200, 100 का सर जी मुनाफा कर दिया। तो कितने साल में, 1 साल में। तो हम बोले सर 100 साल, 100 का हमको मुनाफा, 100 का हमको ज़्यादा बेनिफिट उसको मिला, तो कितने पे, 200 पे। तो 100 पे कितना, यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते थे कि 200 का ये कितना है, आधा है, तो 50%, यहाँ से भी आंसर कर सकते थे। आगे चलते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। बात क्लियर। थैंक यू सर। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न पढ़े इस प्रश्न को। क्वेश्चन कह रहा है कि अनिल ने 5000 की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 6%, अगले 2 वर्षों के लिए 8% और 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक हो। तो 10 वर्ष के अंत में, अच्छा 10 टोटल 10 दिया हुआ है, अंत में यह कितना ब्याज दर अर्जित करेगा। 5000 पे करना है। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 साल पहले क्या बोला है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए सर जी कितना रुपया बोला, परसेंट 6%। तो जो 2 साल के हिसाब से 6% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि 6 दूना 12 हो जाएगा। फिर कह रहा है 2 साल के लिए, फिर अगले साल में क्या बोला कि फिर अगले 2 साल के लिए 8%, अगले साल के लिए 8% के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 16 हो जाएगा। 16% आपका, यहाँ से 12%, यहाँ से आपका 16%। फिर उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष के बाद, तो 6 4 10 हो कितना गया, देखो 2 2 4, और 10 वर्ष के लिए बोला, 6 वर्ष के लिए और होगा, तो सर 6 वर्ष के लिए, सब में सब कुछ जोड़ रहे हैं सर, 6 वर्ष की, टोटल 10 वर्ष है, तो 4 वर्ष हो गया, तो 6 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए कितना रेट बोलता है, 10%। तो इसका सर 10%, तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 60%। इस सब को जोड़ करके क्वेश्चन में बोला कि सर कितने रुपए का, 5000 रुपये का हमको इस पर बताइए कि कितना ब्याज अर्जित करेगा।
तो हम बोले सर कि इसका सीधा ब्याज निकाल देंगे। तो यहाँ से आप जोड़ लीजिए सर 60, 6 2 8, 6 1 7 1 8, 88%। 88% का मतलब क्या हुआ, 88/100 कितने का सर, तो 5000 का, 5000 का, 2 जीरो उड़ गया, 8 पंचे 40, 4 40 4 44, कितना जीरो, 4400 रुपया इंटरेस्ट इसको मिलेगा। ऑप्शन एक बार चेक करिए, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सर, जितना साल के लिए बोला उसको कर लिए गुना, परसेंटेज टोटल निकाल के जोड़ लिया, 88%, 5000 का निकालने बोल रहा था ब्याज, तो 88% 5000 का निकाल लिए, 4400 ब्याज मिलेगा आंसर। चलिए बच्चे समझ पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है, ये इसी में सार्थकता है अपनी सर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 14। 3 वर्ष के अंत में 500 रुपये की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 100 रुपये है, साधारण ब्याज 100 रुपये, ठीक है। 500 रुपये पर समान अवधि के लिए, 500 रुपये पर समान अवधि के लिए दुगनी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, 2 गुना होगा। और कर सकते हैं 100 है तो 2 गुना तो 200 हो जाए। एमटीएस का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन। देखो भाई 14 नंबर, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन करा है कि 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में राशि ये हो जाती है। तो हमको क्वेश्चन बोला कि ये प्रिंसिपल है, हमारे पास रेट है, हमारे पास टाइम है, और फिर हमारे पास एसआईडी है, ठीक। बोला 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए प्रिंसिपल 500 है, प्रिंसिपल 500 है। बोला रेट 5% है, रेट 5%, और बोलता है कि साधारण ब्याज हमको 100 रुपये मिल गया। बोले हाँ सर, सब बात लिख दिए। फिर बोला 500 रुपये पे, मतलब यही इतने रुपए पे, इतने रुपए पे समान अवधि में, समान अवधि टी भी समय भी वही है, बस क्या किया, रेट को दुगना कर दिया। मतलब इसको दुगना आप करोगे तो क्या हो जाएगा 10, और आपको बताए हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये दुगना तो ये भी क्या हो जाएगा, दुगना। अच्छा, अगर ये भी कुछ हुआ रहता है तब फिर इसके साथ इसका भी गुना करके लिखते। मान लीजिए ये 3 गुना होता तो 3 गुना 6 गुना इसको हम कर देते, बस सिर्फ रेट को किया 2 गुना, तो यहाँ भी 2 गुना, 200 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है, बताया हुआ क्वेश्चन है सर, ठीक। तो ये टेस्ट में हम दिए थे, बताइए, आसान क्वेश्चन है ना। चलिए सर, बस इतना सा करके जाइए एग्जाम में, इतना ही काफी है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, टी वर्ष के अंत में R प्रतिशत की दर से P रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपये है। उसी राशि पर 3T वर्षों के लिए 2R% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। ये अभी जो बना है सर इसी का क्वेश्चन है, वहां से जितना गुना उतना कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, जैसे PRT ये लिखा हुआ होता है, और फिर कुछ दिया है, SI भी दिया है कि SI भी दिया है, SI भी दिया है, ध्यान देना। बोला T वर्ष के अंत में, तो हमारा तो P ही रह जाएगा। बोल रहा है ना कि T वर्ष के अंत में T वर्ष कितना मिलता है, पहला वाला ये हमारा मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला क्या कर रहा है, उसी राशि पर, मतलब इसी P पर T3T, तो यहाँ सर कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 3T हो गया, और रेट क्या हो गया 2R हो गया। छोटी R है तो छोटी R लिख लो यहाँ, 2R मतलब 2 गुना हुआ। तो बोल रहा है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ 2 गुना हुआ, यहाँ 3 गुना, पहले कितना था 100, तो ये दोनों मिलकर के 3 गुना 2 6 गुना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, इस तरह के क्वेश्चन को हवा में उड़ा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बोल रहा है क्वेश्चन टी वर्ष के अंत में, अच्छा ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। टी वर्ष के अंत में, तो इसको ऐसे ही ऑरली भी, अच्छा ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है इस बार, तो चलो देखो लिखते हैं। आपका बोल रहा है टी वर्ष है, TR% वही है, P वही है, फिर इसमें कितना हमको मिलता है 60 रुपये मिलते हैं हमको SI, 60 रुपये हमको क्या मिल गया, SI मिल गया, ठीक है सर। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि P राशि उतने पर समय क्या हो गया 5T, तो समय हो गया आपका 5 गुना 5T। फिर कहता है रेट जो है R/3 हो जाए, रेट क्या हो जाए R/3, तो यहाँ सर जी 1/3, यही मतलब हुआ 1/3, तो तब हो गया आपका R/3। तो आपसे पूछा क्या, बताइए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इस दोनों को आप गुना कर दीजिए, यहाँ 60 तो था ही, इसको गुना कर दीजिए 5 गुना 1/3, 5 गुना 1/3 या 5/3 से, 20 से गया सर हवा पीने, 20 पंचे 100, 100 आंसर, ठीक। तो आप इस प्रश्न के नेचर को समझ पा रहे हो। अगले क्वेश्चन पर चले सर।
ऑप्शन नंबर ए, नंबरिंग वहां करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कोई धन 5 वर्ष में, 17 नंबर प्रश्न, 10% वार्षिक धन साधारण ब्याज की दर से 7500 हो जाता है, इसका मतलब विल बिकम, अमाउंट हो गया आपका, तो वह धन क्या है। देखो भाई ये 17 नंबर क्वेश्चन, मार्कर इसको लगता है भूख लग गया, मार्कर चेंज करो भाई। देखो ध्यान से, बोला कि 10%, तो हम बोले सर 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। आप यहाँ कैंसिल करो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा, 1/10 भी लिखो। तो आपने कहा कि सर ये 5 वर्ष में, ये क्या हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है सर 100 यूनिट क्या है, ये प्रिंसिपल है। आप बोले कि सर ये कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, तो ये 1 वर्ष का सर सिंपल इंटरेस्ट है, तो 5 वर्ष में कितना हो गया होगा 50, मतलब ये 100 से 50 जोड़ दिए तो 150 यूनिट का वैल्यू आपको गिवन है, कितना हो जाता है 7500 रुपया। तो आप बोले सर 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोले सर 15 × 5 = 75, 50, 1 यूनिट का वैल्यू 50 के बराबर आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो आप बोले सर प्रिंसिपल को गुना 50 से गुना कर दो, तो 5000 रुपया आपका आंसर हो गया। फिर से देखो ध्यान से, 10% बोला, 10% का मतलब 10/100। क्वेश्चन कहा कि ये 100 रुपया जो है 5 वर्षों में 7500 हो जाता है, तो हम बोले सर 100 रुपया है, ये तो इंटरेस्ट 1 साल का है, तो इसमें इंटरेस्ट जुड़ा होगा, तभी ये क्या बन गया होगा, अमाउंट बन गया होगा। तो हम देखें कि 1 साल में 10 रुपया ब्याज मिलता है, 5 साल में 50 रुपया मिलेगा, तो 50 रुपया इसमें जोड़ दिए तो 150 यूनिट हो गया सर, ये क्या हो गया यूनिट। इसका वैल्यू दिया हुआ है 7500 रुपया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 50 निकल गया, हमको 100 निकालना है, प्रिंसिपल 5000। क्लियर, एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, बहुत अच्छे सर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, कोई धन 10 वर्ष में 20% वार्षिक धन साधारण ब्याज की दर से 6000 हो जाता है, तो वह धन क्या। सेम टू सेम क्वेश्चन है, यही बोले थे कि टाइप जो है इसमें, जैसे आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसका आप यहाँ पे पॉज कर लीजिए, जो बच्चे देखेंगे इसको रिकॉर्डिंग इसके बाद, फिर उसके बाद आप बनाइए। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी बना करके बताइए, अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है। चलिए बहुत अच्छा, जिनका जिनका आंसर आया बहुत अच्छा, ध्यान दीजिए। अब यहां से हम बात करते हैं कि ये क्वेश्चन था आपका 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि 10 वर्ष में 20%, 20% का मतलब सर जी 20/100, आप इसको 1/5 भी लिख सकते हैं। हम बोले सर हाँ लिख सकते हैं, ऐसे ही रहने दिए। फिर बोला कि 10 वर्ष में यह बन जाता है, तो हम बोले सर 100 है, अभी 10 वर्ष में ये 1 साल का सर ये ब्याज है, 10 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 10 से गुना कर दीजिए, यही बोल रहा है ना, 10 से गुना कर दीजिए सर, तो 200, 10%, 10 वर्ष में 200 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब 100 था, ये अभी यूनिट है सर, क्या है यूनिट है, इकाई है, 100 था 200 हो गया, मतलब 300 यूनिट का वैल्यू क्या बन गया। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6000 हो जाता है, 6000, 2 जीरो से कैंसिल, 3 दूना 6, 1 यूनिट का वैल्यू 20 के बराबर, तो आपको यही पूछ रहा है ना प्रिंसिपल, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 0, 2000 रुपया आंसर। अगले क्वेश्चन पर चले, क्लियर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर। अगला प्रश्न है कि किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 हो जाता है, मूलधन का 1/9 हो जाता है, कोई नहीं सर हम 1/9 ही रहने देंगे, 9 हो जाएगा हमारा मूलधन, तो उसका SI क्या हो जाएगा 1। यदि समय और दर संख्यात्मक रूप से समान है तो दर प्रतिशत ज्ञात करें। ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1/9 लिखा है ना, सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन कि 1/9 ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा सर जी प्रिंसिपल है, और ये सर जी हमारा क्या है SI है, ये सिंपल इंटरेस्ट इस पर मिला हुआ है। आप बोले हाँ सर, तो आप यहां से SI बराबर लगा के फॉर्मूला जो आप PRT लगाते हैं आराम से बना सकते हैं, अपॉन 100। और हम आपको बताएं इसका जो शॉर्टकट होता है कि जैसे आप यहां से लगाएंगे, पहले तो रूट लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि सर R गुना R होके रूट हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट आएगा। आप कहेंगे सर कि यहाँ से आप देखिए, जैसे कि 100 आएगा गुना होकर के, नीचे ये जो 9 है ये यहाँ पे आएगा, तो आपका ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 और ये 3 हो जाएगा, तो 3 दशमलव या फ्रैक्शन में हो या उसमें पॉइंट में आप देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में आपका फ्रैक्शन है तो 3 1/3 कैसे आता है ध्यान दीजिएगा। आप बोले सर SI क्या है 1, P सर जी कितना है 9, R और T बराबर है सर, R दो जगह, तो R गुना R अपॉन 100। आप बोले सर R क्या हो गया, R स्क्वायर हो गया, ये सर जी 9 से गुना किए तो 9R,
9r² अपॉन 100 और फिर r² बराबर 100 और नीचे गया 9। इसी स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा, तो यही आपका 10/9 माफ करिएगा 3, तो यहाँ से आपका 33, या आप इसमें है तो आप ये आपका रेट निकलता है। तो आप ऐसे प्रश्नों में यहाँ पे जैसे भी आप देखिए कि 9 है, 9 आप जानते हैं कि नीचे आएगा, और ये आपका जो 100 है मल्टीप्लाई होकर के आएगा। बट अगर आप इसको ऐसे बना के एक बार नहीं देखें तो फिर आप यहाँ पर आप फंसते हैं। तो जैसे ही आप ऐसे प्रश्नों को देखें तो आप क्या करें, 100 ऊपर रखें, क्योंकि 100 आएगा ही, क्योंकि ये 100 तो आना ही है गुना होकर के। और डबल आर, ऐसे टी बोलता तो डबल टी लगा देते, आर बोला तो आर को बदल दी, क्योंकि आर और टी क्या है, सेम है, तो आर दो जगह लिख दिए, टी के जगह पर भी आर लिख दिए। रेट दोनों, रेट बराबर और टाइम बराबर संख्यात्मक रूप से सेम है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो आप जानते हैं कि r² क्या आएगा, गुना होकर के स्क्वायर, तो रूट लग जाएगा इसके ऊपर। तो आप हमेशा ऐसे प्रश्नों में 100 पहले ऊपर लिखे, जो प्रिंसिपल था नीचे वही नीचे लिखे, रूट निकालिए और आंसर आप पाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लियर सभी का, हैंड राइज करिएगा। बहुत अच्छे। चलिए अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न आपका, ये 20वां है। ठीक, 20वां प्रश्न है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/16 हो जाता है यदि समय और दर संख्यात्मक, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। बना लो इसको आप, हम शॉर्टकट से डायरेक्ट बना देते हैं। सर क्वेश्चन बोला 1/16, तो रेट निकालना है r 1/16, 100 से खाली गुना कर दिए, तो ये 100 का क्या हो गया 10, 16 का 4, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, 2.5% आंसर हो गया। ऑप्शन है देख लो भाई, फ्रैक्शन है कि 2.5 है, 2.5% है आंसर। नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, समय और 10 है। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको निकाल लीजिएगा। 4/9 है तो 400/9 हो जाएगा, तो 20/9 हो जाएगा। आप आंसर निकाल लीजिएगा, तो 20/3 हो जाएगा, 3 6 18। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपका सेम टू सेम है, इसी तरह का बना लीजिएगा सर। तो ऑप्शन आपका दिख ही रहा है, 6.2/3 आंसर होगा, 6 18 2 20/3। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई धन 5 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, कितने समय में अपने आप का 27 गुना हो जाएगा? वार्षिक ब्याज की दर भी बताओ। A sum money of simple interest become 3 times of itself in 5 years. How much time it will become 27 times of itself? Find the interest rate also. ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, VBI लगेगा सर। ये आपका 22 क्वेश्चन है, ये सब VBI IMP क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा है कि कोई धन 5 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। मतलब अब यहाँ ना तो रेट दिया है और ना ही रेट, अच्छा रेट आपसे पूछा है, ठीक है, रेट दिया हुआ नहीं है, तो आप यहाँ कुछ भी आप मान लीजिए पी के जगह पर। आप बोले सर 1 रुपया है, मान लो 1 है, और ये क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है, मतलब 1 से क्या बन गया 3। तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट कितना मिला, 2 रुपये का, 2 का मिला। और ये कितने साल में हुआ, 5 साल में। ये कितने साल में हुआ मित्र, 5 साल में हुआ। ठीक है, बोलता है कितने समय में 27 गुना हो जाएगा। 27 गुना यही राशि, तो 1 रुपया ये 27 अगर हो जाए तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 26 रुपये। तो ये देखो 2 26 का कितने गुना है, तो आप बोलेंगे सर 2 से 26 पे आए तो 13 से गुना किए। ठीक, अब आप यहां भी 13 से गुना कर दो भाई, 13 25 65 साल लगेगा। क्या बोले, इंटरेस्ट से हम यहाँ आए, पहले वाले का इंटरेस्ट 2 7 26 हमको मिलना था, और आपको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताए हैं पीआरटी और सीआई में रिलेशन। ठीक है, तो 2 मिलता है यहाँ मिलता है 26, 2 का कितने गुना है, तो 13 गुना। तो आप बोले सर समय कितना लग रहा था 2 बनने में, 5 गुना, 5 साल, तो 13 गुना हो गया है, तो यहाँ भी 13 गुना कर दो, 65 साल। ये आंसर ऑप्शन नंबर कितने है, रेट भी बताना है। चलो इससे रेट निकालो, चाहे इससे किसी से भी निकाल लो। आप बोले सर 1 रुपया 3 बन जाता है, 1 3 बन जाता है, तो सर कितना हमको बेनिफिट मिल रहा है, 2 रुपये का। 2 का बेनिफिट कितने पे, 1 पे, तो 100 पे कितना, हमेशा बेस को नीचे, जितना मिला इंटरेस्ट उसको ऊपर, तो ये कितना हो गया 200 का, 200%। तो हमारे पास आंसर हो गया 6500 और 200, आंसर कितने नंबर पे है? अच्छा माफ करो भाई, 200 ऑप्शन में नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक दर भी बताओ। अच्छा मित्र देखो, ये 5 साल का था ना मित्र, ये 5 साल का था, तो इसको 5 से भाग दे दो, सिंपल सा। ये जो हम निकाल रहे थे, ये सर जी ये 5 साल का है, हमको 1 साल का निकालना है। क्या बोले कि रेट का मतलब
100 पर 1 साल पे मिलने वाला हमारा इंटरेस्ट, और ये जो इंटरेस्ट मिला ये 5 साल का है। तो ये जो टोटल हम इंटरेस्ट निकाले 5 साल का, इसको भाग दे दीजिए 5 से, तो आपका क्या हो जाएगा 40% हमारा आंसर है। तो ये सब चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी तो हम क्वेश्चन गलत कर देते सर, ऑप्शन देखे तो समझ में आया। तो 65 है और 40 है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये किसमें है देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चले सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। एक बार हैंड राइज करिए सभी बच्चे। थोड़ा पानी पिला दो, बहुत जोर से प्यास लगी है। देखो भाई, समय हो रहा है अभी 11:30, आपका समय हो रहा है घड़ी में 11:30, ऐसे तो 11:15 इसमें बज रहा है, 11:30 समय हो चुका है सर। और हम बिना फैन चलाए, बिना कूलर चलाए क्लास कर रहे हैं, और फास्टिंग से आप 2 दिन लगातार फिर आप रहते हैं तो कैसा होता है, थोड़ा चेहरे से भी पता चल रहा हो। बट अपना जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या बोले थे कल कि अगर आपका जो बहाना है, जो आप सपना बनाए, जो आप लक्ष्य रखे हैं, आपका लक्ष्य अगर सपना अपना आपके बहाने से अगर वो बड़ा हो जाए तो फिर आप बहाना भी नहीं करते, तब आप सफल होने लगते हैं जब आपका सपना बहाना से बड़ा हो जाता है कि नहीं। तो एक्सक्यूज तो है ही देने का सबको। चलिए सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये ऑप्शन नंबर कितने पे था बताओ भाई, सी नंबर में, 65 और 40 सी नंबर में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कोई धन 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। 23 नंबर वही क्वेश्चन है, बोल रहा है कोई धन 8 वर्ष में 3 गुना, मतलब 1 से क्या बन जाता है 3 गुना। तो इसमें कितना मिल गया हमको ब्याज 2, और ये होता कितने में 8 साल में, 8 साल में होता है, ठीक। फिर कहता है 20 वर्ष में, अच्छा ये उल्टा है भाई, वो क्वेश्चन नहीं है इसका, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे भाई सब, तब तो बहुत अच्छा। अगला टाइप देखो, इसमें बोला 20 वर्ष में कितने गुना हो जाएगा 20 वर्ष में। तो आप बताओ कि 20 वर्ष हम यहाँ पे कर दिए, और ये कितना गुना, इस बार ये देख करके ये निकालना है हमको। आप बताइए कितना गुना है 8 जो है 20 का कितना गुना है। तो आप सर जी 20 में भाग दे दो 8 से, आप सर जी 8 में ऐसे 8 20 में 8 से भाग दोगे तो 2.5 गुना है ना। जैसे मान लो क्या कि 4 से 4 गुना 8, 4 पंचे 20, तो 2.5 गुना है ना, 2.5 गुना है, 2.5 गुना। इसका मतलब यहाँ भी क्या हुआ होगा 2.5 गुना हुआ होगा। तो 2 का 2.5 गुना क्या होगा, 2 से 2.5 से 2 को गुना करेंगे तो 5 होगा। इसका मतलब हमको 5 का इंटरेस्ट मिला होगा, अगर 5 मिला होगा 1 रुपया पे तो वो कितना गुना 6। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना गुना हो जाएगा 20 वर्ष में, तो 6 गुना हो जाएगा। और आपसे इंटरेस्ट भी पूछा है, रेट भी पूछा है, तो रेट आप कैसे निकालोगे, पहले तो 6 गुना 6 टाइम हो जाएगा। 1 रुपया पे 2 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने पे 1 रुपया पे, तो 100 पे कितना। अच्छा ये कितने साल का है 8 साल का है, ये 8 साल का है, 8 से भाग भी दे दो तो 2 से कटे तो 4, 25%, 25% और 6 टाइम। ऑप्शन एक बार चेक करो, बात सबका क्लियर है। देखो भाई सभी बच्चे क्लियर, एक बार हैंड राइज करो, क्लियर क्लियर क्लियर, सबका क्लियर, ठीक है सर। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ध्यान देना। बोला 1 का 3 हो जाता है, तो 20 गुना कितने 20 साल में कितना गुना हो जाएगा। हम बोले सर 8 साल 20 साल में है कितना, 8 का कितना गुना है 20 साल, तो क्योंकि यहाँ जितना गुना होता है वहीं इतना गुना करते हैं। तो हम बोले सर 20 साल 8 जो है 20 का 2.5 गुना है, भागने के लिए दिखा है। और हम बोले सर 2.5 गुना हम किए होंगे यहाँ गुना, तो यहाँ गुना किए 2.5 से, तो ये 5 बन गया। 5 रुपया का इंटरेस्ट कैसे होगा, 1 रुपया पे जब 5 रुपया का इंटरेस्ट बनेगा तो कितना बन जाएगा सर 6, तो ये 6 गुना हो जाएगा। तो सर हम बोले सर 1 से क्या बन गया 6, तो 6 टाइम, 6 टाइम आपका ऑप्शन में भी लिखा है 6 टाइम। और रेट कैसे निकाले, हम बोले सर 1 रुपया 1 से 2 रुपया मिलता है हमको, 2 रुपया कितने पे 1 पे, तो 100 पे कितना, ये 8 साल का था, 8 से भाग दीजिए 1 साल का निकल गया। तो आपका यहाँ से निकल गया रेट मतलब क्या होता है 1 साल में मिलने वाला 100 पर जो उनको इंटरेस्ट होता है, तो हम बोलते हैं इंटरेस्ट इन 1 ईयर ऑन 100, वही हमारा रेट होता है। तो यहाँ से हम 25% आंसर निकाले, 25 और 6%। ऑप्शन नंबर ए है आपका। आई होप सो कि बातें क्लियर होगी सर। और मैडम आगे बढ़ता हूँ, जल्दी 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 जल्दी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी पीने के बाद बहुत आराम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। 1200 रुपये 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 1632 रुपये हो गए, यदि दर प्रतिशत को 1% बढ़ा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। मतलब अब जो अमाउंट में है वो कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा। अब मैसेज आना बहुत सारा शुरू हो गया है, आप जानते हैं कि अब समय जो है आपका टीचर्स डे का हो गया है,
तो 1200 रुपये 4 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये। 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 1200 अमाउंटेड टू रुपीज 920 इन 4 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 1% व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4 years। तो हम बोले सर कि हमारा जो है कितना बन जाता है 1200 से ये इंक्रीज होकर के हो गया है हमारा 1632। अब 1% बढ़ा दिया है 4 वर्ष के लिए इसी में, तो इसमें पीआरटी लगाएंगे सर, 1% का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आपने कहा कि सर 48 आप इसमें जोड़ दो, यही 8 2 10 1680 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर आपका कुछ में ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब यहाँ से आपका आज टीचर्स डे है और मेरा बर्थडे, बहुत सारा मैसेज आ रहा है, हम उसको ऑफ करके रखे हैं, उसका लॉक करके रखे हैं कि नहीं। तो आप सभी का मैसेज प्राप्त हो रहा है सर। अभी क्लास ले रहे हैं, उस समय आपका क्लास कंप्लीट हुआ, उसके बाद थोड़े से रेस्ट के बाद हम कंटिन्यू उस समय से 8 बजे से लेकर के अभी कितना बज रहा है, एक बार मोबाइल पर दिखाइए सर समय, आप एक बार फ़ोन दीजिए, आपका टाइम हो रहा है, दिख जाए इसमें आपको महाकाल जी का दर्शन, देखो सर उल्टा दिख रहा होगा आपको 12:12 हो गया सर। ठीक, तो जितने भी हमारे अभिभावक जुड़े हुए हैं ग्रुप में, आपको पता है कि हम अपने विद्यार्थी से अक्सर ये बात बोलते हैं कि जो माता पिता हैं, आप जानते हैं कि प्रथम गुरु वही है। तो सबसे पहले सभी माता पिता को मेरा सादर प्रणाम और सबको हैप्पी टीचर्स डे। हमारे फिर गुरु जितने भी हमको पढ़ाए, जिन्हें एक अक्षर पे हमें कुछ सिखाया है, उनको भी मेरा सादर प्रणाम। सभी टीचर्स को, सभी गुरुओं को मेरा सबको प्रणाम गुरुदेव। आप जानते हैं घर में आपके जितने बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा, दादाजी दादी जी, चाचा जी चाची जी, और भी घर में जितने सभी बड़े हैं, वो सब आपके गुरु ही हैं। और जितना भी आपका मैसेज आ रहा है, कल सुबह शायद हो सकता है कि आपका क्लास ऑफ रहे और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, आपको हम मैसेज देके बता देंगे। आज 5 सितंबर है सर, और हम मिलेंगे फिर, आपको फिर मैसेज आपके ग्रुप में चला जाएगा। तो सभी से बस इतना ही कहना है कि मन लगा के पढ़िए और अपने लक्ष्य को बिल्कुल केंद्र में रख करके काम करिए। ठीक, अभी लगातार अगर हम ये आपके लिए तैयार कर रहे हैं सॉल्यूशन, तो कहीं ना कहीं आपके ही सफलता में ये काम आ जाए, तो इसमें ही मेरी सार्थकता है सर। ठीक है, तो चलो मिलेंगे सर। अभी इतना सा जल्दी से क्वेश्चन करके आपको हम भेजते हैं, फिर हम बात करेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 25 पर। 25 बोल रहा है कि 156725 रुपये 4 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 273525 हो गए, यदि दर प्रतिशत में प्रतिशत बढ़ा दिया तो सेम टू सेम वही वाला 24 वाला क्वेश्चन है, 25 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप इसको खुद से बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 156725, ये क्या बन जाता है 273525 हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है 1% अगर बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1% अगर बढ़ा दिया जाए। ठीक है सर, तो ये आपका 1, एक बार कैलकुलेशन फटाफट करना है, 1% 4 साल के लिए। तो यहाँ से आप बोलेंगे 5 के 20, 2 4 दूना 8, 2 10, 1 28, 1 29, 2 24, 2 26, 2 5 2 22, 2 4 2 6, नीचे 100 कट जाएगा सर। और यही चीज़ आपको यहाँ जोड़ देना है, क्या जोड़ देना है 9662। तो आपका हो गया 9 5 14, 4 2 6 2 8 1 9 5 2 7 9 2 7। एक बार चेक करिए 279794 कितने नंबर में ऑप्शन है, हम भी चेक कर ले सर। देखिए सर कितना आंसर 27 कितने नंबर में, डी मेरा भी, हाँ सर डी 279794 2797, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए, आवाज़ लेकिन बहुत ज़्यादा आ रही है, बारिश की बूंद की है ना, छम 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 छम। चलिए सर, बहुत अच्छा, हैप्पी टीचर्स डे और मेरा बर्थडे बहुत अच्छा। हमारे प्रथम गुरु तो आप जानते ही हैं, माता पिता तो सबके प्रथम गुरु हैं,
जो स्कूल में सिखाने की क्रिया है, जो अभी हम आपको कुछ भी पढ़ा पा रहे हैं, तो आप जानते हैं श्री जगदेव यादव सर, जिनके ही बदौलत हम यहाँ आपको पढ़ा पा रहे हैं। माता सरस्वती जी की बहुत बड़ी कृपा जो हम उनसे पढ़े हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उनको हम यहीं से उनको चरण स्पर्श करते हैं। हमारे परम पूज्य सर जो हमारे हैं उनको यहीं से स्मरण करते हैं। आइए ध्यान दीजिए। अरे चलिए, हम तो सत्य वचन बोलने के लिए संकल्पित हैं, श्री हनुमान चाकर मुसर, इसलिए प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। 26वां प्रश्न, किसी धन पर 5 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 1000 रुपया कम है, यदि दर 16.2/3 वार्षिक हो तो मूलधन वो साधारण ब्याज ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न, देखो क्वेश्चन कहा 16.2/3। अब भाई आपको पहले भी परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं, इसका वैल्यू क्या होता है, नहीं तो 16 से 48 2 50, देखो 48 2 50/3, नीचे 100, 50 गुना 1/6 होगा ना, तो 1/6, 1/6 हिंदी इंग्लिश में। फिर सर अब हम जानते हैं ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, ये हमारा 1 साल का इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 वर्ष के लिए, तो अब आप जानते हैं कि 6 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल, और 5 वर्ष के बाद बोल रहा है, तो 5 वर्ष 1 में गुना करें 5 से आप अगर, तो 5 हो जाए। ये आपका इंटरेस्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है ब्याज मूलधन से 100 रुपया कम है, ब्याज जो है मूलधन से 1000 रुपया कम है। यहाँ कितना कम है, देखो 1 यूनिट कम है, 1 यूनिट वैल्यू का 1000 दिया होगा। आपने क्वेश्चन क्या पूछ लिया है, बोला कि बताओ मूलधन और साधारण ब्याज क्या है। मूलधन हमारा 6 गुना 6000, 1000 से 6000, वाह क्या बात है, 22 सर जेट सब खुल गया, 5000, 6000, 5000 आंसर, 6000, 5000 आंसर। हवा भी चल रही है, खुला हुआ है पूरा स्टूडियो, खिड़की सब भी खुला हुआ है, खिड़की सारी खुली हुई, उधर भी गेट भी इधर खुला हुआ है। बहुत अच्छा, चलो देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बात क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, यदि किसी धन 3 वर्ष के लिए 12.5% दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 35 कम है तो मूलधन सेम टू सेम क्वेश्चन। 12.5% का मतलब क्या होता है, ये 27 नंबर क्वेश्चन होगा ना, 12.5, 12 लिखा है, हाँ वही सर 12, 12.5 को 9 इसका कितना वैल्यू होता है 1/8 ना, तो 8 आपका है प्रिंसिपल और 1 कितने साल के लिए बोल रहा है, 3 वर्ष के बाद, इसको 3 से गुना कर दो, हमारा क्या हो गया 3। तो 1 और 8 में कितना का अंतर है, यहाँ वहाँ क्वेश्चन कितना बोल रहा है कि लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 कम है, यहाँ कितना कम है 5 कम है, 5 कम यूनिट, और वहाँ वैल्यू कितना 3500, 5 सत्ते 3500, 700। आपसे क्या पूछ रहा है मित्र, पूछ रहा है मूलधन और साधारण ब्याज, तो 8 को गुना करो 700 से, 8 सत्ते 56। आंसर देख लो ऑप्शन में है कौन सा, छोड़ दो वहीं पे एक ही ऑप्शन है, तो बी नंबर में ही ऑप्शन है, तो खोल दो, बी इज द करेक्ट आंसर। इधर तक भी 7 2100, तो रिस्पेक्टिवली 5600 एंड 2100, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तो हैंड राइज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 28 नंबर प्रश्न, नंबर 28। इसमें क्या बोल रहा है, किसी दर पर कोई धन 3 वर्ष में 550 और 5 वर्ष में 750 हो जाता है, तो ब्याज की दर और मूलधन पहले स्टार्टिंग में ही बना चुके हैं। अभी कितना जोर सर बादल का देखें सर, चले आइए, बहुत अच्छे, फिर सुनिए, भोलेनाथ माता पार्वती की जय हो, श्री राम दूत हनुमान की जय हो। आइए सर, अब बोले सर कि 3 वर्ष में 550 और 5 वर्ष में 750, 5 वर्ष में 750 और 3 वर्ष में 550, तो इसका मतलब सीधा क्या निकल गया सर जी, 2 साल में 200 रुपया। हम बोले सर को 3 साल का घटाना, चलिए 1 साल का निकाल लीजिए, तो 100, तो 3 साल का 300। तो इसमें तो आप जानते हैं प्रिंसिपल भी है और साधारण ब्याज भी है दोनों में, तो यहाँ 3 साल वाले का दिया हुआ, ठीक है, 3 साल में 550, इसका मतलब क्या है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी है, इसमें प्रिंसिपल भी है, तो 300 ब्याज घटा देते हैं, तो ब्याज घटाते हैं अगर हम, तो सीधा सीधा क्या निकल गया हमारा 250 प्रिंसिपल, ये आंसर आ गया। अब ऑप्शन देख लो भाई, कितने 250 है, एक में सी में ही ऑप्शन में 50 है। अब यहाँ बात रहा रेट निकाल के दिखाने का, तो रेट कैसे आपको निकालने बताया, 1 साल में आपको बताया है ना, तो 1 साल में जितना निकलता है उस पर हम बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख लो, ये 3 साल वाला है, अब जल्दी से रेट निकाल के बताओ,
आंसर तो आप देख ही लिए, उसी में क्या होगा। जल्दी से सभी बच्चे जितना फास्ट हो सके। आप देख रहे हैं ना, 250 हमारा मूलधन है, और एक साल में कितना होता है 100। आपको रेट निकालना है। आप बोलोगे सर 200 रुपये 250 रुपये 250 रुपये पे कितना होता है एक साल में। प्रिंसिपल है 100 रुपया है ना, इंटरेस्ट 100 पे कितना, 0 कट गया, 25 चौके 100, 40% आंसर। चलिए बहुत बच्चे का आ रहा था, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अब होगा 29वां नंबर। देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, नंबर 29। पढ़िए प्रश्न को। बोल रहा है 26 रुपये 2 भागों में इस प्रकार उधार दिए जाते हैं कि पहले भाग पर 10% ब्याज 5 वर्ष में लगने वाले ब्याज दूसरे वर्ष पर 9% ब्याज की दर से 6 वर्ष में लगने वाले ब्याज के बराबर है। देखो स्टार्टिंग में ही बता दिए थे ना, एक क्वेश्चन ब्याज बराबर वाला और एक क्वेश्चन अमाउंट मिश्रधन बराबर वाला। दोनों का हम आपको स्टार्टिंग से सारा और क्लास में तो प्रूव कर दिए, यहाँ वो तरीका सिखा दिए, शॉर्टकट में सिखा दिए। और अब देखिए, अगर मान लीजिए जो बच्चे कहते हैं कि सर एक बार बेसिक से बनाते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, जैसे वो कैसे वो आता है फॉर्मूला, उसको भी समझ लीजिए। जैसे हम बोले कि पहला पी आया होगा, आर क्या बोल रहा है पहले का, देखिए 10 बोल रहा है 5 साल में, तो 10 PRT, ठीक है सर, अपॉन 100। ये दोनों क्वेश्चन में कहा गया बराबर है, और दूसरे भाग को बांटा जाता है, मान लीजिए प्रिंसिपल 2 है, और किस चीज़ को बांटा गया है, कितना 2600 को बांटेंगे सर। चलिए तो यहाँ से हम बोले PR कितना है, यहाँ देखो दूसरे भाग पर 9% 6 वर्षों के लिए, 9% 6 वर्षों के लिए। यहाँ से आप जो है काट पीट कर तो 0 ये 100 कट जाता है। अब उसके बाद यही दोनों तो आता है सर, ठीक इसके विपरीत हो जाता है। तो हम बोले सर हाँ बात तो सही कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ से देखो क्या कट रहा है, ऐसे भी 2 और 5 काट ही सकते हो आप, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में। तो यहाँ से आपका हो गया 5 × 5। अभी गुना मत करो, इसकी को यहीं रखते हैं और इसको नीचे लेते आते हैं, तो ये सर जी नीचे आ गया सर। तो यहाँ जो था ऊपर तो रह ही जाएगा सर, 9 × 3, और नीचे ये दोनों चला जाएगा सर, 5 × 5 25। तो आपका हो गया 27/25। ठीक, P का मान 27, P2 का मान 25। इसको कितने रुपये को बांटना है, देखो तो 2600 रुपये को बांटना है, 2600 रुपये को 2 जगह बांटना है। बांट दो भाई, 25 25 50 तो 52। कितना बार में कटता है बताओ, कितना बार में कट जाएगा 50, 5 बार में, 5 × 10, 5 × 25 है 26, 5 बार में कटा, और ये 0 है कि नहीं 50। 1 यूनिट का वैल्यू 50 के बराबर। आपने क्वेश्चन क्या पूछा, दोनों भाग है, इसको भी 50 से गुना, इसको भी 50 से गुना, यहाँ भी 50 से गुना, यहाँ भी 50 से गुना। तो ऑप्शन देख लो भाई, 7 × 5 = 35, सब ऐसा ही है क्या, अच्छा सब ऐसा ही है। देखो 7 × 5 = 35, उसे 25 × 5 = 7 होता है, 2 करके भी कर सकते हो। 7 × 5 = 35, 3, 5 × 10 3 13, 1350 वाला ऑप्शन एक बार चेक कर लो। 25 × 5 = 7, तो दूसरा तो आ ही जाएगा 1350, सही है। और यहाँ 25 × 5 = 700, 1 0, ये दोनों आंसर है। पर हम कह सर कि इसको इतना क्यों करना, इसको इतना क्यों करना, एक बार इसको नोट करिए, फिर हम बताते हैं दूसरा तरीका आपको। 1 2 3 देख, हम बोले सर ये तो सर जी आप बता दिए, ये तो पूरा बेसिक ही हो गया था। हम बोले क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि हमको 2600 को 2 जगह पे बांटना है, ठीक है। 2600 को हमको 2 जगह पर बांटना है, 2 जगह निकालते हैं। क्या क्या बोला, पहला 10% 5 वर्षों के लिए, पहले 10% 5 वर्ष के लिए 50 हो गया सही। फिर कहता है 9% 6 वर्षों के लिए, 9% 6 वर्षों के लिए, ये 50 हो गया, ये 54 हो गया। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, इसको इधर लिखो, इसको इधर लिखो, बुरा नहीं करते, सिर्फ लिखते हैं, ये इकोनॉमिक्स के लिए याद बोलते हैं कभी। तो अब आपको पता चल गया, ये सर जी प्रिंसिपल 1 है, ये प्रिंसिपल 2 है, बात खत्म। सर जी ये कट गया हमारा, कितना हो गया 27 और ये 25, 27 ये 25 आ गया, वही रेशियो। तो आप बोले सर 27 25 मतलब क्या हो गया, 25 × 50 तो 52 है, 5 बार में ये कटा और 0, 1 यूनिट का वैल्यू, तो यहाँ 5 से 50 से गुना, यहाँ 50 से गुना, आपका वही 7 × 6 = 35, 3, 5 × 10 3 13, 1350 और 125 से 0, ये दोनों सर हमारा आंसर है।
ठीक, अगले क्वेश्चन पर चले। अगर ऐसे में सिर्फ अमाउंट आ जाता तो कुछ नहीं करते, 100 खाली जोड़ देते हैं, 100 जोड़ देते हैं ऊपर में, बस, और कुछ भी नहीं करते। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए सर। 30 नंबर प्रश्न क्या है? 2800 रुपये 2 भागों में इस प्रकार बांटिए। पहले भाग में वही क्वेश्चन है, सेम टाइप है, ध्यान दो। नंबर 30 नंबर 2800 को बांटना है, ठीक है सर। हम 2800 को बांट रहे हैं। चलिए पहले देखते हैं क्या लिखा है। तो अब डायरेक्ट कर लें, P1 और P2 डायरेक्ट लिख दें, है ना। आपको पता है पहला वाला जो होगा दूसरा वाला होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहले वाले में जो लिखा है उधर लिखना, 9 और 5, 9 5 45। दूसरे वाले को पहले में लिखे, क्या लिखा है फिर 10 60। पाड़ा आता है ना, 60 और 10 जो कि 60 और 10 किया 45, ठीक है। अब तो अपना जो है नींद से हो रहा है सब, आँख देखो आप लाल लाल हो गया है। आ जाओ देखो, आपसे क्वेश्चन में इसको 4 3 7 जगह बांट दो, इसको 7 चौके 28, 400, इसका वैल्यू 400 से गुना करो, इसका भी 400 से गुना करो, ये 400 से 1600 रुपये आ गया। पहला प्रिंसिपल, दूसरा 1200, 1600 1200। ऑप्शन नंबर चेक करो कितना है, बोलो मित्र। हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये 30 नंबर दिखा रहा है। अच्छा वो 2 29 था, ध्यान दो, 29 29 2 बार लिखा था, तो 29 1 29 2 बना लेना, 29 का है 29 का भी। 30वां नंबर प्रश्न देखते क्या है, नंबर 30 पढ़िए। किसी बम बोले भोलेनाथ माता पर। आइए देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी धन पर साधारण ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्ष के लिए 6%, 6 वर्ष के बाद 8%। अगर साधारण ब्याज इतना है, गरज रहा है सर, है ना। आइए ध्यान दीजिए, 240 है तो मूलधन क्या। देखिए पहला टाइप बताया थे हम इस टाइप का, और इस टाइप में भी आप क्या करते हैं, एक बज गया सर। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा कि पहले 2 वर्ष के लिए 4%, तो 2 साल के लिए 4%, इसमें कितना हो जाएगा 8। आगे देखो, फिर 4 साल के लिए 6%, 6% मतलब 24, ठीक, परसेंट आप लिख सकते हैं। उसके बाद बोला गया कि 6 वर्ष के बाद आप लास्ट में, अगर समय 9 वर्ष है, ठीक है, अगर समय 9 वर्ष है तो 4 2 6 हो गया 9, मतलब 3 साल, और 3 साल के लिए कितना परसेंट दिया गया, 8%, 8 किया 24, 48 8 56 यूनिट का वैल्यू कितने नंबर कितने बराबर दिया है, देखिए 2240 के बराबर। तो कितना बार में 4 बार में कट रहा है ना, बोलो। अरे 4 चौके 24 2, 5 चौके 2 22, 4 बार में कट हो रहा है। अरे ये 0 बाद में लिख देंगे मित्र। एक देखो सभी बच्चे लगभग तो सो ही गए होंगे हमको लगता है, क्योंकि इसमें तो पता ही नहीं चलता है, ठीक है। आजा देखो जो बोलते हैं हम सुन रहे हैं। तो यहाँ एक यूनिट का वैल्यू निकल गया आपका, ये 4 काटे 0 लिख देते हैं, आप पूरा काटते थोड़ा ना। तो प्रिंसिपल पूछा गया, तो 100 आप जानते हैं प्रिंसिपल, तो 4000 आंसर। ऑप्शन चेक करके बताओ कितना है, मेरे में ए नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 31वां नंबर प्रश्न बोल रहा है 2000 रुपये का 4 साल का 2 अलग अलग साधनों से प्राप्त साधारण ब्याज नहीं सिर्फ ब्याज का अंतर रुपये 160 है। 2 साल कितना साल का, 4 साल का 160 है, उनकी ब्याज की दरों का अंतर ज्ञात करिए। तो अंतर तो 160 अंतर ही दिया है ना, 4 साल का 1 साल का निकाल लीजिए। 31 नंबर प्रश्न देखो कितना अच्छा प्रश्न है, 4 साल का निकालो, ये अंतर दिया है, तो ये 1 साल का कितना निकल गया 40, तो अंतर ही पूछ रहा है 40 निकला, कितने पे, प्रिंसिपल क्या है 2000, बहुत अच्छा प्रश्न है सर। तो ब्याज की दर ही बताना है, 2000 100 पे कितना, अंतर ही दिया, ठीक है सर, अंतर से ही निकाल लिया हम 1 साल का कितना है। तो ये काट दिया सर, ये 2 0 कट गया, 20 से 2 बार में कट गया, 2% है आंसर। देखो भाई ऑप्शन नंबर कितने में है, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे सर।
32। देखो 4000 का 6 साल का, दो अलग अलग साधनों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 120 है, तो उसकी ब्याज की दरों का अंतर ज्ञात करिए। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, बस खाली डिजिट चेंज है। देखो 32 नंबर पर बोल रहा है कि 6 साल में कितना मिला 120 ना, तो 120 को 1 साल का निकाल लो तो कितना निकलेगा, 6 दूना 12, 20 निकल गया। 20 कितने पे, प्रिंसिपल देखो क्या है, प्रिंसिपल 4000। अरे भाई यहाँ अगर बोलता ना, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर दर सिर्फ बोलता, दर नहीं देके क्या बोल दिया, दर का अंतर है 6 साल का, तो दर का अंतर हम बोले 1 साल का दर निकाल लेते हैं, 100 पे निकाल लें, काम खत्म। तो हम 1 साल का निकाले 20, किस पे, प्रिंसिपल पे निकालते हैं, 100 पे कितना ये निकालना है आपको, सॉल्व कर लो इसको। 2 0 2 0 कट गया। इस बार तो सर ऊपर ही 20 आ गया, नीचे 40 आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में है क्या आंसर, एक बार चेक करो। हाफ है तो इसका मतलब क्या, 0.5% आंसर। देखो फ्रैक्शन में कि पॉइंट में, पॉइंट में। ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। आप कितने नंबर पे ऑप्शन बताइए हमको, तो फिर बोलो भाई कोई। 0.5% है, हाँ 0.5 या 0 वही हुआ, सेम हुआ सर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए मित्र, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न देखिएगा, 400 रुपये 3 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 460 हो गए, ठीक। नंबर 33 क्या बोला, 400 रुपये 3 साल में क्या हो गए सर, 460 हो गए, ठीक है। यदि दर प्रतिशत को 3% कम कर दिया तो मिश्रधन कितना होगा। इस बार कम कर दिया गया, तो इसे निकाल लो, कितना कम कर दिया गया, 400 गुना 3 साल के लिए कितना कम कर दिया गया, पढ़ो 3% कम कर दिया गया, तो यहाँ इससे कम कर देना इसको, बस सिंपल सा क्वेश्चन, सब तरीका इसी में अप्लाई होगा सर। तो कितना हो जाएगा बोलो, 3 3 9 9 चौके 36, कम कर दो 36, 4 5 में से 424 रुपया आंसर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है मित्र, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, ये सब हलवा क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नंबर 34 नंबर प्रश्न। अब इस मार्कर को देख लो थोड़ा, इसमें इंक भरो भाई, ये वाला ब्लू वाला देखो, ध्यान दीजिए। अब आपसे क्या बोल रहा है, यदि ए द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 10% की ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए रुपए 9100 का निवेश करके प्राप्त की गई धनराशि बी द्वारा साधारण ब्याज पर वार्षिक 8% की ब्याज दर से 5 वर्ष के लिए एक निश्चित राशि का निवेश करके प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि 90% ज्ञात। अच्छा देखो यहाँ पर आपका अमाउंट एक बार देखिए भैया, द अमाउंट ऑब्टेन बाय द investing 9100 of the year at the rate of 5% per annum, simple interest is equal to amount equal है सर, ठीक है। obtained by B by investing a certain sum of money for the कितना 5 years at the rate of 8% per annum on simple interest, then 90% the sum invested by B। अब आप देखिए यहाँ A और B दोनों आप निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल मतलब P1 और P2 निकालते हैं, बट यहाँ से आपको जो आपको B निकालने का रहा है, मतलब P2 निकालने का रहा है, वो आपको 90% ही निकालने का रहा है, पूरा नहीं निकालने का रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कब का क्वेश्चन है देखिए सर, मेंस 2022 का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। तो सबसे पहले हम बोले आपको कि सर यहाँ पर क्या वो वाला आप जैसे आप 100 करके बना सकते हैं, क्वेश्चन में बोला तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे सर कि P1 और P2 का रेशियो क्या हो जाएगा, वही मार्क कर दो मित्र। तो क्या हो जाएगा सर, तो आप कहेंगे सर ये इसका रेशियो जो होगा 1/, ये बात स्टार्टिंग में भी बताए थे हम, 100 से जोड़ देते हैं R1T1 और यहाँ 1/100 प्लस R2T2, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या रेट दिया हुआ है, तो आपके पास कहा गया कि सर बोल रहा है 10% 3 वर्षों के, तो ये कितना हो गया सर, ये तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये हो गया आपका 10 गुना 30 तो 100, तो 130। और फिर अगला क्या कह रहा है, फिर कह रहा है सर जी बी द्वारा जो है 8 और 5 वर्षों की 8 पंचे 40 हो जाएगा सर, तो 8 पंचे 40 और 140 हो जाएगा सर, ये 0 0 कट गया। अब आप बताइए P1 का मान क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर इधर क्रॉस कर दीजिए, P1 का मान 4, P2 का मान सर जी ये उधर चला जाएगा, 13 14 और 13 निकल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या करा पढ़िए,
तो आप बोले सर P1 आ गया मेरा 13 और P2 आ गया हमारा 14। यहाँ से बात करता हूँ, यही बात अभी हम क्या करते हैं, आपको क्या बोलते करने, तो आप सर जी बोलते इस तरह से निकाल लें यहाँ पे कि आप बोलते 130 और 140 ऐसे ऐसे काट देते, तो हम बोलते हैं बराबर नहीं, तो इधर कर दो। क्यों 100 जोड़ते, क्योंकि अमाउंट है, अमाउंट पे 100 जुड़ जाता है, हमारा प्रिंसिपल उसमें जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप इससे भी देख लिए, सब मेथड आपको लगभग लगभग हम यहाँ पर सिखाने की कोशिश किए हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से देखिए, कितने अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और है, इसको पहले देखते हैं, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से सीधा सीधा पूछता तब तो हम 13 निकाल देते हैं, बी का, ये ए का है, ये बी का है। बट क्वेश्चन कहता है कि इसको जो है क्या बोला कि अलग अलग दिया है। ए का दिया है कि 9100 ये इन्वेस्ट करता है, तो ए का, ये ए है सर, ये बी है, तो ये करता है 9100। बताओ 14 से कितना बार में जाएगा 9100, जानते हो कि काटने की नहीं, बताओ किससे किससे काटोगे, 7 से देखो तो कट रहा है, 7 से सीधा थोड़ा थोड़ा करके काटे, देखो ऐसे काटते हैं, 14 से ऐसे काटते हैं, ठीक है, काटते हैं 7 दूना 14। यहाँ सर जी 7 से काटेंगे 13 7 91 होता है, 13 बार में जाएगा। और फिर 2 से काटेंगे तो क्या होगा 650, 1 यूनिट का वैल्यू 650 के बराबर। अब ध्यान दीजिए, हमको 13 का नहीं पता करना है, क्वेश्चन में कह रहा है मित्र, पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहा है बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% ही बताना है आपको, 90%। तो पहले तो आप 13 का बता दीजिए, 13 यूनिट का क्या होगा 650, 1 यूनिट का अगर 650 तो 13 यूनिट का 13 गुना 650 और 90% ही निकालना है, तो 90% ही निकाल, परसेंट मतलब 100, 1 जीरो 1 जीरो कट गया। अब यहाँ से आप गुना कर लीजिए, तो क्या आ गया आपका 9 पच्चे 45, 5 और 5 दिया 15, मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट पे 5 आना चाहिए। एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए, नहीं तो फिर पूरा गुना कर लीजिएगा। एक ही ऑप्शन में 5 है और आपके पास 5 क्या है 7605, 765005। अब आप गुना करके देख लो, एक ही ऑप्शन ऐसा है, देख रहे हैं बाकी आप सब ऑप्शन देख ही रहे हैं, बाकी सब में 0 0 0 है, एक में 5 है, ये हमारा आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न, आपको ब्याज वाला भी बराबर करवा दिया गया, आपको मिश्रधन वाला भी करवा दिया गया, ठीक है, जब इंटरेस्ट इक्वल हो और जब आपका अमाउंट इक्वल हो, दोनों कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार ध्यान देना, यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बस आपको 100 जोड़ना होता है। तो P1 P2 निकाल लिए सर, यहाँ से 1/R1 R2 और 100 + R2 T2, टाइम और रेट, फिर यहाँ से 130 0 0 काट लिए सर, ये फ्रैक्शन को सिंपल किए तो आप जानते हैं गुना करना। 14 यूनिट का वैल्यू 9100 दिया था, काट लिए, यहाँ 7 गुना 14 काटे, 13 से 91 200 650। फिर आप यहाँ से बोले क्या कि 13 यूनिट का वैल्यू निकालिए, बट सर पूरा 13 का बोलता तब तो, यहाँ से क्या बोल दिया कि 90% निकालना है, तो 13 यूनिट का वैल्यू का 90% निकाल दिया आंसर। क्लियर सर, अगले क्वेश्चन पर चले। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर, कोई धन 35 नंबर, ये संपन्न क्वेश्चन है, बारिश भी रुक गई है सर, अब आपको आवाज भी जो है स्पष्ट आ रही होगी हमारी। देखिए 1:30 बजने को चला सर, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने दिनों में वह 8 गुना हो जाएगा, वार्षिक ब्याज भी बताओ। अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 3 times of itself in 8 years, in how much time it will become 8 times of itself, find the interest rate also। अभी जस्ट बनाए है कि नहीं, 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, मार्कर बदलो, जब आ जाओ मित्र तुम, अब तुम्हारी बारी। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धन है जो 8 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो मान लो कोई एक है, ये कितना हो जाता है 3 गुना हो जाता है 8 वर्षों में, कितने वर्षों में 8 वर्षों में, ठीक है सर। तो कितना ब्याज मिला, देखो 2 का ब्याज, हमेशा इस पे काम करते हैं। तो कह रहा है कितने दिनों में 8 गुना हो जाएगा, तो आप ही बताइए, 8 गुना हमको करना है, क्या करना है 8 गुना करना है हमको, तो 8 गुना हो जाएगा। एक समय वाला बनाए थे, तो कितना रेट मिलेगा, कितना इस पे हमको ब्याज मिलेगा, तो बोलेंगे 7 मिलेगा। तो सर जी 2 जो है 7 का कितना गुना है, तो आप बोलेंगे सर कैसे निकालते हैं, सर भाग देते थे, इसको देखते थे कितना गुना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सीधे कर देंगे सर, 7 को 2 से भाग करें, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो 7/2 गुना है, ऐसा कर देंगे कि 7 जो है इसका कितना है, तो 7/2, देखो 7/2 करो, गुना 2 करो, 2 2 कट जाएगा, 7 कट जाएगा, नहीं कट रहा है वही लिख दिए। इसका मतलब हमको कितना गुना करना है यहाँ, तो 7/2 गुना करना है, तो 8 गुना 7/2, 2 चौके 8, 28 साल में हो जाएगा ये इतना गुना, तो 28 साल ये निकल गया। ऑप्शन एक बार देख लो,
किसमें है 28, 2 में है कि एक में ही है, तो आंसर कर देना एग्जाम में सी नंबर। अच्छा, हमको बोला रेट निकालने के लिए, रेट यहाँ से निकाल लो भाई। 1 से 3 हो जाता है 8 वर्षों में, तो यहाँ पर रेट निकालो तो क्या हो जाएगा मित्र? आप बोलोगे सर 2 रुपये का हमको मिल रहा है, कितने पे? 1 पे, तो 100 पे कितना? पर सर ये 8 साल का है सर, 8 से भाग दे दो। हम बोले हाँ सही कर रहे हो, 4 25% रेट आ गया, तो 28 और 25%। ऑप्शन नंबर सी वही है ना, सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका क्लास हो गया यहाँ पर कंप्लीट, और पूरा ये सॉल्यूशन वीडियो आपके पास है। समय जो है आप एक बार देखिए फ़ोन में जो आपका समय है 1:18, उल्टा दिख रहा होगा आपको, है कि नहीं? 1:19 हो चुका है। तो अब आप मन लगा के पढ़िए, मिलेंगे सर अगले क्लास में। फिर आपका जो टेस्ट होगा उसमें आप अपेयर होइए, आपके फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ सर। और जो नज़दीक एग्ज़ाम है, चाहे वो अभी तो सीजन सबका अलग अलग डेट में सब स्टार्ट है ना, किसी का 11, 9, 13, क्या क्या आप लोग डेट बताएं, जो भी है आपके एडमिट कार्ड में आप अच्छे से दीजिए। उसके बाद जो आपका बिहार एसएससी वाला और जो सेक्रेटेरिएट वाला है उसको भी आप बहुत अच्छे से दीजिए, और आशा करते हैं कि इस बार जितने भी बैच के विद्यार्थी हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, मिलेंगे अगले क्लास में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतना विश करने के लिए। हम अभी फ़ोन को थोड़ा सा डेटा बंद करके रख दिए हैं ताकि फिर हम देख लेंगे। और बहुत बहुत सबको धन्यवाद, और बस आप लोग इसी तरह मन लगा के पढ़िए। आप लोगों के सिलेक्शन से जो मम्मी पापा जो खुश होंगे ना, आपके सबके मम्मी पापा खुश होंगे, उन्हीं से ब्लेसिंग हमको मिलता है। तो माता सरस्वती जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। सभी को शुभ रात्रि।